आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका खैर मकदम है। आसाम समेत शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए आज तारीखी दिन है। गुवाहाटी के GMC ऑडिटोरियम में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के तमाम ग्रुपों के साथ कैडर्स ने असले के साथ खुद सुपुर्दगी की। तकरीबन 1,500 से ज़ायद कैडर्स ने आसाम हुकूमत और पुलिस के सामने असले के साथ खुद सुपुर्दगी की और अहद किया कि वो आसाम में समाज के मरकजी धारे में शामिल होकर तरक्की की राह में शराकत दार बनेंगे। इस मौके पर वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने खुशी का इजहार किया और कहा कि बोडो कैडर्स का यह फैसला आसाम की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम है। और पार्लियामेंट के बजट इजलास को खुश उसलूबी से चलाने के लिए हुकूमत ने आज कुल जमाती मीटिंग की। सरकार की कोशिश है कि बजट और बजट के बाद की पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश उसलूबी से चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बिल इस इजलास में भी पास कराए जा सके। बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 11 फरवरी तक होगा। दूसरा मरहला 2 मार्च से 3 अप्रैल तक होगा और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 31 जनवरी को खिताब करेंगे, जबकि आम बजट 1 फरवरी यानी शनिचर को पेश किया जाएगा। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन वाक़े से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान को STF ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर कफील पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इश्तियाल अंगेज तकरीर करने और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर गैर शाइस्ता तबसरा करने का इल्ज़ाम है। डॉक्टर कफील खान मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने उन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद कफील खान ने कहा कि वो बेकसूर हैं। और दिल्ली में जामिया मिलिया के पास CAA के खिलाफ जारी मुजाहरे के दौरान आज एक नामालूम शख्स ने फायरिंग की। इस वाक़े के बाद जाए वक़ू पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा राजघाट तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक नौजवान आया और उसने गोली चला दी। इस फायरिंग में एक तालिब इल्म जख्मी हुआ है। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। और चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 170 से ज़ायद हो गई है। इसके अलावा इस बीमारी की जद में मज़ीद 7,700 से ज़्यादा लोगों के आने की तस्दीक भी हो गई है। चीन के सभी सूबों में इस ख़तरनाक वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं और कोरोना वायरस के कम अज़ कम 75 गैर मुल्की मामले भी सामने आए हैं। महकमा सेहत के माहिरीन ने खबरदार किया है कि वायरस का इन्फेक्शन अगले 10 दिनों में मज़ीद बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में ख़तरा और बढ़ सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कोरोना वायरस के कहर पर काबू पाने के लिए फ़ौज की मदद लेने का हुक्म दिया है। और शहरियत तरमीमी कानून पर भारत को बड़ी सिफारती जीत मिली है। इस कानून के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट में लाई गई तजवीज़ पर होने वाली वोटिंग अब मुलतवी हो गई है। यूरोपीय पार्लियामेंट में कई अरकान पार्लियामेंट ने उसे भारत का दाखिली मामला करार देते हुए वोटिंग मुलतवी करने की बात कही। यूरोपीय पार्लियामेंट में बुध को फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पर फ्रेंड्स ऑफ भारत हावी रहे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के जरिए यूरोपीय पार्लियामेंट को लिखे खत में CAA को भारत का दाखिली मामला करार देते हुए उसे पूरी कार्रवाई पर अमल करके अपनाने की बात कही थी। और पूरा मुल्क आज बाबा कौम महात्मा गांधी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर महात्मा गांधी को राजघाट पर खराज अकीदत पेश किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुतअद्दिद मरकजी वज़रा ने बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्हें भजन गाकर भी याद किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ पर फ़िलिस्तीन की नाराज़गी के दौरान इसराइली फ़ौज ने कहा है कि वो मकबूजा मगरबी किनारे पर गाज़ा सरहद के पास मज़ीद अफ़वाज तैनात कर रही है। हालांकि उसने तैनाती से मुताल्लिक़ तफसीलात जारी नहीं की है। खेल की खबरों में साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में आज खेले गए ख़वातीन सिंगल्स ज़ुमरे के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में अमेरिका की सोफिया कैनन ने आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को 7-6, 7-5 से शिकस्त देकर मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। 1 घंटे 45 मिनट तक जारी रहे इस मैच में दोनों खिलाड़ियों के दरमियान ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और नाज़रीन, खास खबरों में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।